गौ जैसी आत्मा होती है बेटी की। हमने खूब देखा है, बेटा और बेटी रोटी खा रही है, माता पिता कोई बोलता है बेटे को एक वो काम कर, वैसे भी कहा ये काम करिए, बेटा तो कहेगा को नहीं करता, और बेटी रोटी खा रही होगी ना, खाना छोड़कर उठ कर चल पड़ेगी उस काम को करके आओ। अब ये हमें बोझ क्यों बनाई? अपने ड्रामाबाजी से, अपनी बकवादों से, दहेज के कारण। नमस्कार दोस्तों, आज अभी जो आपने वीडियो देखा, ये छोटी सी बच्ची, ये नवजात शिशु, ये अभी इनको माँ बाप की ज़रूरत है, जो माँ बाप के अभी पेट से निकले हुए हैं। अभी जो आपने वीडियो देखे, ये कचड़े में ये लड़की को डाल दिया गया है। दोस्तों अभी अभी इस बच्ची का जो पेट में नाड़ होता है, नाड़ जो हम बोलते हैं नाभि, वो भी नहीं काटा हुआ है, और उस बेटी को, उस छोटी सी बच्ची को इन लोगों ने कैसे कूड़े में ले जाकर डाल दिया है। दोस्तों इनको इस तरीके से काम करने में मतलब इनकी ईमान थोड़ी सी भी नहीं रोई, इनकी आत्मा थोड़ी सी भी नहीं रोई कि मैं जो काम कर रही हूँ, जेंट्स है या और कोई होगा, वही इंसान तो यहाँ पे ले जाके इस तरीके से दोस्तों कचड़े में फेंक दिए हैं। दोस्तों एक हम लोग इंसान है, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, उस बच्चे के शरीर पर नाम नहीं लिखा हुआ है कि वो किसका बच्चा है। ना तो कहीं हिंदू लिखा हुआ है, ना कहीं मुस्लिम लिखा हुआ है, ना कहीं सिख, ना कहीं ईसाई लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम फिर इस तरीके से कार्य क्यों करते हैं कि जो हम तो लड़ते हैं कि हम एक इंसान है, हम धर्म के नाम पे लड़ते हैं कि हमारे धर्म ऐसा है, हमारे धर्म ऐसा है, हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं। दोस्तों जो भी धर्म के व्यक्ति इस तरीके से कार्य किए हैं, वो बहुत निंदनीय कार्य किए हैं। इस तरीके से उनके कार्य देख के एक मनुष्य जो हम एक इंसान है, वो इंसान के ऊपर मतलब कहा जाए कि लालत है कि तुमने एक इंसान होके भी इस तरीके से काम किए हो। दोस्तों जाति धर्म की बात अलग रखते हैं कुछ देर के लिए, और हम एक इंसानियत के नाते देखते हैं। तो दोस्तों जो देखे होंगे कि आपने बहुत सारे पक्षी हैं, जीव हैं, बहुत सारे जो अभी आपने देखते हैं कि कहीं ना कुत्ते, आपके एरिया में बहुत सारे कुत्ते मिल जाएंगे। उनकी बच्चे देखिए, उनकी माँ कहीं एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जाती है तो वो मुंह से पकड़ के लेके जाती है। दोस्तों मतलब उन सब में भी एक जो जीव की वैल्यू होती है, अपने बच्चे की वैल्यू होती है, वो जीव नहीं भूलते हैं। और हम इंसान होके एक अपने ही बच्चे को, हम इंसान को इस तरीके से हरकत करते हैं कि जो हम इंसान कहने लायक नहीं है। दोस्तों हम कब तक इस तरीके से गिरे रहेंगे? हम कब तक एक इंसान के नाम पे मनुष्य होके भी इस तरीके से हम कार्य करते रहेंगे? क्या भगवान ने जब हमें भेजे हैं, जब अल्लाह ने जब हमारे को, हम चारों धर्मों को, सभी धर्मों को कह रहे हैं कि हमें तो नहीं पता कि वो किस धर्म की बच्ची है। हम जब भी हम भगवान को मानते हैं, हम जिस भगवान को मानते हैं, क्या वो भगवान ने हमें इस तरीके से कहा है कि आप आपके घर में बेटी पैदा हो गई तो आप इस तरीके से व्यवहार करो, कि जो आपके घर में बेटा पैदा हो तो आप उसको अच्छे से कदर करो? दोस्तों बहुत जगह सुनने को मिलता है कि बेटे ने अपने माँ बाप को मार दिया, बेटे ने अपने घर से निकाल दिया, अपनी माँ को, बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया, अपनी माँ को इलाज के लिए पैसा नहीं दे रहा था बेटा, इसीलिए उसकी माँ आज अनाथ आश्रम में है, वृद्ध आश्रम में है। दोस्तों ये तरीके क्यों सुन रहे हैं? ये सब चीज़ें क्यों सुनने को मिलता है? हमें भगवान ने जब इंसान बनाया तो हमें बांटा नहीं, हमें मतलब इस तरीके से नहीं बांटा कि हिंदू मुस्लिम, और हम इंसान ने हम बांट रहे हैं कि नहीं हमारे को लड़की नहीं चाहिए तो हमारे को लड़का चाहिए। दोस्तों बहुत जगह सुनने को मिलता है कि
आजकल जो लड़का नहीं कर पाते हैं वो लड़की करके दिखाती है। अपने देश से में ही देखिए कि जो इस तरीके से कार्य, बहुत सारे कार्य है कि जो लड़के ने कभी नहीं किया वो लड़कियों ने करके दिखाई। तो दोस्तों हम क्यों उन सब में भेद करते हैं कि हमारी लड़की है, हमारे को ये नहीं कर सकती। दोस्तों लड़का आपको घर से निकाल देता है, वो लड़का किसी भी तरीके से आपको प्रॉब्लम कर देता है। लेकिन जो लड़की होती है, कभी आपने सुने कि कोई लड़की अपनी माँ को बाहर निकाल दी, कोई लड़की अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ दी, अनाथ आश्रम में छोड़ दी? ऐसा कभी सुने हैं? कभी नहीं सुने हैं। दोस्तों इसीलिए आप समझिए कि भगवान ने जब हमारे को भेदभाव नहीं करते हैं, भगवान ने हमें क्या चीज़ें अच्छा है और हमें क्या चीज़ें बुरा है, वो भगवान सोच समझ के आपके घर में जो भी बच्चा पैदा होता है वो भगवान देता है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है दोस्तों, और हमें भी नहीं पता कि हमारे फ्यूचर क्या होने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग इस तरीके से हरकत करते हैं वो भगवान भगवान तो आप कहते हो कि मेरे लिए भगवान है, भगवान की नाम लेते हो, भगवान से, उन भगवानों से तो डरो, तुम इस तरीके से कार्य करते हो। उन लोगों से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यदि आपको इस तरीके से पसंद नहीं है, यदि आपको बच्ची हो गई और आपको पसंद नहीं है, तो आप ऐसा हरकत ना करें, आप उनको अनाथ आश्रम में दे दें। और बहुत सारे लोग जो हैं जिनकी बच्ची नहीं होती है ना, उनसे जाके पूछ के देखो। दोस्तों आपको एक स्क्रीन पे ये स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, आप इनकी पूरी नाम भी पढ़ लीजिए। आप ये देखिए कि इन्होंने कैसे बच्चा न होने के बाद इनको क्या फील हो रही है। देखो दोस्तों ये कमेंट में क्या लिख रखे हैं। दोस्तों ये आपको एक इनकी बात में थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। दोस्तों इन्होंने जो इस बच्चे को अभी उठा रखे हैं, जो ये लोग उठाए हैं बच्चे को, इन लोगों को इन्होंने कमेंट किए हैं कि प्लीज़ सर ये बच्चे मेरे को दे दो, मैं इस बच्चे को पाल लूँगा, इस लड़की को मैं पाल लूँगा, मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं कैसा फील करता हूँ, मेरे को बच्चे की ज़रूरत है, मेरे को प्लीज़ दे दो। ये बोल रहे हैं कि भगवान ने जिसको बच्चे नहीं देते हैं उनसे जाके पूछो। कहने का इनका मतलब है उनसे जाके पूछो कि उन पे क्या गुजरती है। मेरे पास बच्चे नहीं हैं और जिनके पास बच्चे हैं वो इस तरीके से हरकत कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि रूह कांप जानी चाहिए दोस्तों इस तरीके से बात सुन के और इस तरीके से इन लोगों की व्यवहार देख के। दोस्तों जो आपको 2 वीडियो दिखाया था उसमें से आप फर्स्ट वीडियो देखें तो उस बच्ची की शरीर पे जो अभी उन लोगों ने ऐसे भी साफ भी नहीं किए हैं, माँ के गर्भ से जो बच्चा निकलता है उसमें ब्लड लगी हुई रहती है। ब्लड की वजह से उस बच्ची की पीछे चींटी पकड़ रखी है, चींटी खा रही है। तो जो दोस्तों आपको एक चींटी काट देती है तो आपको कितने दर्द होता है। उस बच्ची के देखिए वो आज की आज जन्मी हुई है और वो बच्ची को कितने चींटी लगी हुई है, कितने चींटे, काले वाले चींटे, कितने चींटे खा रहे हैं। दोस्तों हम इंसान होके भी हैवान जैसा काम कर रहे हैं, राक्षसों जैसी व्यवहार कर रहे हैं हम। क्या हमारे को यही हमारी संस्कृति सिखाती है? क्या आप जिस धर्म में हो क्या आपकी धर्म यही सिखाता है? दोस्तों हम सभी को टारगेट नहीं कर रहे हैं कि सभी लोग खराब होते हैं। दोस्तों हम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं कि जो लोग आप जिस धर्म में हो और वो लोग गलती करते हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ और उन सभी से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो आगे ऐसी गलतियाँ ना करें। हम आम समाज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आगे भी इस तरीके से व्यवहार यदि आपके कहीं पे भी होता है तो प्लीज़ रोकिए। भगवान हमारे को जो भी बच्चा देता है वो हमारे लायक है वो देता है। हम दोस्तों रोते हैं कि भगवान हमारे को लड़का दे और लड़का भी हो जाता है, फ्यूचर में आपको वो बहुत परेशान करने वाला है। तो हम भगवान से तो मांग लेते हैं लेकिन आपने मांगा और फ्यूचर में वैसा प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों हमें भगवान जो देता है उसी में खुश रहना चाहिए। हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ये शरीर है ना, जो आपका ये शरीर है ना, जो हम केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से हम इसको व्यवहार करते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। दोस्तों हमारे भगवान कहते हैं, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इस शरीर में आपकी एक आत्मा है, न कि ये स्त्रीलिंग है और न ये पुल्लिंग है।
ये शरीर मरने के बाद कल आप स्त्री हो तो पुरुष भी बन सकते हो और पुरुष हो तो स्त्री भी बन सकते हो। हम इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। आज हमारी शरीर को इसको जलाया जाए और एक ही जगह मिट्टी में डाल दिया जाए तो क्या आप पहचान सकते हैं कि ये स्त्री थी या पुरुष थी? दोस्तों, भगवान ने जब हमें भेजते हैं तो कोई मकसद होती है, कोई भी इसकी काम है, कोई उपयोग है, इसीलिए हमें भेजते हैं। यहाँ पे नर नारी दोनों को भेजेंगे तभी सृष्टि चलेगी, न कि एक ही बार नर को भेजेंगे तो इस पृथ्वी की सृष्टि चलेगी। तो दोस्तों, यही सब चीज़ें जानना है आपको कि एक मनुष्य का मेन उद्देश्य क्या है, भगवान को हम कैसे प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे को स्त्री पैदा हो या पुरुष पैदा हो, यानी कि बच्ची पैदा हो या बच्चा पैदा हो, हमें किस तरीके से अपने इंसानियत को जगाए रखना है, वो सब चीज़ें जानना है। आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए। वो इस पृथ्वी पे परमात्मा का भेजे हुए अवतार हैं और उनके शिष्य इसी तरीके की व्यवहार कर रहे हैं जो एक इंसान का व्यवहार होना चाहिए। और ये जितने भी दुष्कर्म हैं वो सभी से संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से ये बुराइयां दूर कर रहे हैं। तो आप एक बार उनकी सत्संग सुन के देखिए। उनका सत्संग आता है साधना टीवी पर और यूट्यूब चैनल पर भी आता है। यूट्यूब चैनल का नाम है सतलोक आश्रम, एक यूट्यूब चैनल का नाम है संत रामपाल जी महाराज, और आप ऑल प्लेटफार्म पर भी उनकी सत्संग सुन सकते हैं। मोबाइल पर प्ले स्टोर पे भी आता है उनका संत रामपाल जी महाराज के नाम से ऐप है, वहाँ पे भी लाखों हजारों सत्संग है, आप वहाँ पे भी सुन सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी को एक स्वर्ग बना सकते हैं और आप भी उनकी सत्संग सुनिए और तब आपको पता चलेगा कि वो स्वर्ग कैसा होगा, किस तरीके से वो बनेगा, तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो ज़रूर शेयर करना दोस्तों, आप लोग बहुत वीडियो शेयर करते हैं, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने इतनी दिल खुश कर देते हैं, कमेंट में इतनी अच्छा कमेंट करते हैं कि आपके गुरुजी इतने अच्छे ज्ञान बताते हैं, आपके गुरुजी मतलब बहुत इस तरीके से अभी उनकी जो सत्संग के माध्यम से वो समाज सुधार कर रहे हैं, जो शादी विवाह में दहेज नहीं ले रहे हैं, अपने शिष्य को मना कर रखे हैं कि कोई भी एक दूसरे से शादी करेगा दहेज नहीं देना है, वो सिंपल कपड़े में आपकी लड़की जाएगी हमारे घर, लड़का भी बोल रहा है कि हमें भी दहेज नहीं चाहिए। तो वो सब चीज़ें हम उनकी वीडियो देख के बहुत चीज़ें हमें समझ में आया कि नहीं, जो भी इस पृथ्वी को जो अच्छा करेगा, जो समाज सुधार वाला काम करेगा, वो इस पृथ्वी पे स्वर्ग जैसा बनाएगा, राम राज लाएगा, वो आपके गुरुजी हैं। तो काफ़ी हमको भी अच्छा लगता है ऐसे आप लोग का कमेंट पढ़ के, आप लोग की बातें सुन के, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। आप लोग का जो भी ये कमेंट आती है, मैं सभी लोग का कमेंट पढ़ता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। चलिए मिलते हैं हम फिर दूसरे वीडियो में। नमस्कार।